Hello everyone. Today we will discuss about the fundamental theorem of arithmetic. This is our second video of the chapter real numbers of class 10. Now let us see about this theorem. It states that every positive composite numbers can be expressed in the form of positive product of positive integral powers of prime numbers and this factorization is unique except for the order in which they appear. What does this means? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर हम लोग देखें तो हर एक कंपोजिट नंबर उसको हम लोग शो कर सकते हैं किस फॉर्म में, एज अ प्रोडक्ट के फॉर्म में किसके प्रोडक्ट के इंटीग्रल पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स के इंटीग्रल पावर्स के प्रोडक्ट में हम लोग किसी भी कंपोजिट नंबर्स को शो कर सकते हैं। पहले इतने का मतलब समझ लें। अब जैसे 12 है, 12 को फैक्टराइजेशन करने से वी विल गेट 2 into 2 into 3. वी कैन राइट इट 2 power 2 multiplied by 3. Okay, let me take another number 2 8. 8 is composite number and 2 by its factorization we will get 2 into 2 into 2. This can be written as 2 power 3. This is prime number and here this is composite and 2 and 3 both are prime numbers. तो हम लोगों ने देखा कि किसी भी कंपोजिट नंबर्स को उनके प्राइम नंबर्स के इंटीग्रल पार्ट्स के प्रोडक्ट में हम लोग शो कर सकते हैं। यही तो हमने दिखाया आप लोगों को एग्जाम्पल में। अच्छा, अब इस बात को समझ लिया जाए कि इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दे अपीयर। इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स कि अगर जैसे 12 का फैक्टराइजेशन किया 2 power 2 into 3, इसको अगर किसी ने ऐसे भी लिख दिया, मतलब 3 को पहले 2 power 2 को बाद में, तो ये भी उसका करेक्ट है, ये भी उसका करेक्ट है। दोनों का सोल्यूशन 12 ही आएगा। इस लास्ट लाइन का मीनिंग ये, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट अबाउट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। Now we take a theorem. Here arises a theorem. What is that theorem? A theorem, if A be a composite number and P be a prime number. P एक प्राइम नंबर है, which divides a square
देन तब फिर क्या होगा, देन P डिवाइड्स A। अब इसको समझ लेते हैं क्या है थ्योरम को मतलब। थ्योरम हमें बता रही है कि अगर A एक कंपोजिट नंबर है और P एक प्राइम नंबर है, ऐसा प्राइम जो A स्क्वायर को डिवाइड करती है, तो देन P जो है वो A को भी डिवाइड करेगी। यानी P A स्क्वायर को अगर डिवाइड करती है तो A को भी डिवाइड करेगी। तो अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझ लें कि हमने एक प्राइम चूज किया और एक कंपोजिट चूज किया, ठीक है, A को 4 माना और P को 2 माना, ये प्राइम नंबर ये कंपोजिट नंबर, तो A स्क्वायर क्या बन जाएगा 16। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम P डिवाइड्स A स्क्वायर विच इज राइट, सो P डिवाइड्स A विच इज ऑल्सो राइट। अगर 16 को 2 से डिवाइड करें तो वो डिवाइड हो जाएगा, और A जो 16 क्या है A स्क्वायर है, और अगर A क्या है 4 है, तो 2 से 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो भी डिवाइड हो जाएगा। तो बस दिस इज ऑल अबाउट दिस थ्योरम, ठीक है। नाउ we will move on to solve some problems in this topic. Under this topic we will solve couple of problems. First question is check whether 4 power n can be end with the digit 0, for any natural number n, for any natural number n। क्वेश्चन का मतलब पहले समझ लेते हैं। बोल रहा है कि अगर इस तरह का कोई नंबर है, जैसे 4 पावर n मीन्स 4 पावर n की जगह हम लोग अगर 0 रखेंगे तो इट विल बिकम्स 1। 4 की पावर n के जगह इवन n इक्वल्स 0, और 4 पावर 2 becomes 16 when n equals 2। 4 power 1 this is 1 when n equals 1। तो ये है क्वेश्चन का मेन, जो क्वेश्चन कह रही है हम लोगों से कि ये बात कह रही है कि 4 की पावर n कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल है। तो क्या इनको सॉल्व करने से, अब जैसे 4 पावर स्क्वायर को सॉल्व किया 16 आया ना, तो ये यहाँ पे विद द डिजिट 0, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर हम लोग n को चूज करें, समझ लीजिए 4 पावर 12 लिख दिया। अब 4 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 4 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से क्या कोई ऐसा नंबर क्रिएट होगा जिसके लास्ट में ये 0 आए? तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन, एंड विद द डिजिट 0, ऐसा ये है क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका, कैसे सॉल्यूशन करना है। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। जैसे सॉल्यूशन में सॉल्यूशन एक्सप्रेसिंग 4 पावर n in फैक्टराइजेशन फॉर्म, 4 पावर n को फैक्टराइजिंग फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करें तो ये हमें क्या देगी, दिस विल बिकम्स 2 पावर 2 होल पावर n, यही तो आएगा। और ये इसको और सॉल्व करने से हमें ये मिलेगा। इट मीन्स कि इसको फैक्टराइज करने से सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइम नंबर मिल रहा है, वो है 2। तो हम लोग जो हमने देखा अभी तक उसके बारे में अपना व्यूज़ लिख देंगे कि क्या वो 0 लास्ट में आएगा। सिंस
on factorizing 4 power n's, the only prime number is 2। दिख ही रहा है कि 4 पावर n को फैक्टराइज करने से 2 है, एक ही सिर्फ और सिर्फ 2 आता है प्राइम नंबर। ऑल्सो 5 is not a factor of 4 power n। ये 5 पहले पूरा कर ले, hence 4 power n can not end with the digit 0 for any natural number। अब इसको एक बार समझ लिया जाए। ये आप लोगों के मन में यही चल रहा होगा कि ये 5 कहाँ से आया, 5 का तो कोई बात ही नहीं था। क्वेश्चन ने पूछा है कि डिजिट के लास्ट में क्या 0 होगा। हम लोगों को पता है, वी हैव ऑलरेडी रेड इन आवर प्रीवियस क्लासेस, अगर कितना भी, अब जैसे हमने ये नंबर लिखा है कि 1,25,750, इसके लास्ट में 0 है। और जिस नंबर के लास्ट में 0 होता है दैट विल ओनली डिविजिबल बाय 0 और 5, या तो 5 से या 0 से डिविजिबल होगा। दैट इज वाई ये नंबर सिर्फ 2 ही नंबर से डिविजिबल होगा। तो अब 0 का तो कोई सवाल ही नहीं है कि 0 हो। अब बचा 5, तो 5 के बारे में हमने लिख दिया कि 5 एक फैक्टर ही नहीं है उसका 5, तो कहाँ से उसका लास्ट में 0 आएगा। दैट इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। यही है क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड मीनिंग। वी विल टेक one another question। These types of questions had been asked in our class 10। next question is, show that 12 power n cannot end with digit 0 or 5 for any rational number, This is our question and solution in the same method, expressing 12 power n in factorizing form। We will get 12 power n equals 2 into 2 into 3 power n। This will becomes 2 power 2 into 3 power whole power n, and this is all we get is this thing। 12 पावर n को फैक्टराइज करने से हमें सिर्फ और सिर्फ ये 2 प्राइम नंबर्स मिलते हैं बस। अब इनके बारे में ही हम लोगों को देखना है। क्वेश्चन ने पूछा कि क्या ऐसा कोई डिजिट आएगा जिसके 0 और 5 हो लास्ट में। तो बस वी विल टेक अ व्यू एंड राइट द solution। Since factorization of 12 power n is 2 power 2n into 3,
we see that two prime numbers two and three occurs, सिर्फ दो ही नंबर 2 और 3 आते हैं, hence 12 power n cannot be end with digit 0 or 5. Solution, rational. Same way, let under root 5 plus under root 3 be a rational number. rational number पहले मान लिया rational number. अब क्या होगा, अगर rational number है तो इसको हम लोग a by b या p by q किसी भी फॉर्म में दिखा सकते हैं, where a and b are integers and आर कोप्राइम, दोनों कोप्राइम भी होंगे, कोप्राइम्स। अब ये करना ये है कि अगर एक ही साइड, जैसे LHS में इस समय हम लोगों के पास दोनों टर्म जो है अंडर रूट वाले ही हैं, तो एक अंडर रूट 2 को किसी भी दोनों में से किसी एक को इसलिए क्योंकि इसको हम लोगों को एक को उधर ट्रांसपोज करना है RHS में। तो चलिए अंडर रूट 5 को अपने जगह रखते हैं और इसको ट्रांसपोज करा के हम लोगों को ये वाला टर्म मिलेगा, ठीक है। नाउ स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, a बाई बी माइनस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर, वी विल गेट 5 एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। नाउ अब ये वाले टर्म में अंडर रूट 3 है ना, तो इसको हम लोग एक साइड में अकेले मीन्स इसको इधर ट्रांसपोज करा के पॉजिटिव बना देंगे और ये 5 वाले को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो यही इसका ट्रिक होता है। दिस विल बिकम्स पॉजिटिव और 5 को उधर ट्रांसपोज करा देंगे तो ये आएगा उसका -5 + 3 हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस विल गिव अस दिस एक्सप्रेशन, ये हमें एक्सप्रेशन प्राप्त मिलेगा। अब a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर ये एक्सप्रेशन मिलेगा इसका एलसीएम निकालने से, और इधर हमारे पास ये टर्म है, ठीक है। नाउ 2 अंडर रूट 3 ये बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, ये और b का इसके साथ इधर b को ये बच जाए, तो ये हमारे पास नीचे तो आएगा a और b क्योंकि एक b से कट जाएगा, और ऊपर आएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, ये टर्म आएगा। और इसके बाद हम लोग इस तरह से इसको यहाँ दिखा देते हैं, अंडर रूट 3 इक्वल्स a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बाई 2ab, ठीक है। सिंस a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बाई 2ab इज रैशनल, ये रैशनल कैसे हुआ, क्योंकि a एंड b आर इंटीजर्स, a और b इंटीजर्स है एंड आर कोप्राइम्स है, पहले ही हम लोगों ने मान लिया था कोप्राइम्स है, इसलिए ये पूरा टर्म जो है ये रैशनल है। अब ये टर्म यही है और ये किसके बराबर है, अंडर रूट 3 के बराबर। इट मीन्स अंडर रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, ये तो यही हो गया ना इसका मतलब। आवर assumption
इज रॉन्ग, हमारा जो मानना था वो गलत है। क्यों? बिकॉज ये हम लोगों ने 9th में ही पढ़ा है, क्योंकि √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर नहीं है। इसलिए हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि अब ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया, यहीं से तो स्टार्ट किए थे। तो हेंस √3 प्लस √5 प्लस √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर, इज नॉट अ रैशनल number, and we came to our end point. In the next video we will discuss about the 4th point of this chapter, and which is decimal expansion of rational numbers.